नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 हार्ट लैम्प की लेखिका बानू मुश्ताक को दिया गया है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है दीपा भस्टी के द्वारा। और यह पुरस्कार विश्व भर में साहित्य को आगे बढ़ाने की दिशा में दिया जाता है और इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में होना चाहिए इंग्लिश भाषा में, तभी इस पुरस्कार के लिए इसकी योग्यता मानी जाएगी। तो जानते हैं कि भारतीय लेखिका है वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है साहित्य के क्षेत्र में। और यह पुरस्कार पहली बार किसी कन्नड़ भाषा की पुस्तक को इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। कौन सी भाषा है? तो कन्नड़ भाषा, और ये कर्नाटक की है, इसको ध्यान रखना है। साथ ही इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा भस्टी ने, जो दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं की जटिल संघर्षों और उनकी दृढ़ता को उजागर करता है। तो किस तरह से जो भारतीय मुस्लिम महिलाएं हैं वो किस तरह से समाज में भेदभाव का सामना कर रही है उसके बारे में है जो इन्होंने अपनी पुस्तक द हार्ट लैम्प में है जो लिखा है। और बानू मुश्ताक जो हार्ट लैम्प लिखी है उसको 20 मई 2025 को कहाँ पे, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है जिसे यह पुरस्कार मिला है। इस सम्मान ने साहित्य, लिंग और सांस्कृतिक पहचान के बीच के गहरे संबंधों को क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में उजागर किया है। इसके पहले अभी आपने देखा होगा कि 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका थी गीतांजलि श्री, उन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया था 2022 में, और ये भी भारतीय थी। ठीक है, इसको भी नाम याद रख सकते हैं, क्वेश्चन दे सकता है। 12 लघु कहानियों का संग्रह है जो 1990 से लेकर 2023 के बीच में यह लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा में अनुवादित इसका किसने किया है? दीपा भस्टी के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है, दीपा भस्टी। कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं की कठिनाइयों, संघर्ष और साहस पर ज्यादा से ज्यादा यह केंद्रित किया गया है और इनके व्यक्तिगत अनुभवों और सामाजिक सांस्कृतिक अवलोकनों को भी यह दर्शाता है। कर्नाटक में पली बड़ी, उर्दू और कन्नड़ दोनों भाषाओं में पढ़ाई की। 26 वर्ष की उम्र में शादी हुआ। घरेलू संघर्ष और प्रसवोत्तर अवसाद का भी सामना किया गया। पूर्व में पत्रकार रही, बाद में वकील भी बनी और वंडिया आंदोलन से जुड़ी जो साहित्य के माध्यम से सामाजिक सक्रियता को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से बानू मुश्ताक जो अंग्रेजी में इस तरह से जिसका ट्रांसलेशन अनुवाद किया गया था दीपा भस्टी के द्वारा, यह है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए है जो श्रेष्ठ किताब घोषित की गई। तो इसके बारे में वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।